1 साल और अब 2 साल तक बापू की जो जयंती 150वीं हम लोग उसको मना रहे हैं। और एक चीज हम सबसे आग्रह करेंगे कि बापू ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, 7 सामाजिक पाप है और उस पाप से बचो। क्या उन्होंने कहा था? 7 सामाजिक पाप में पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति, यानी राजनीति करना है तो सिद्धांत के साथ कीजिए। और आज देख लीजिए, बहुत सारे लोगों को सिद्धांत में कोई दिलचस्पी नहीं है, अनाप शनाप बोलने में दिलचस्पी है, तो यह एक सामाजिक पाप है। और उसके बाद उन्होंने दूसरा कहा, काम के बिना धन। अरे धन अर्जित करना है तो काम करो, मेहनत करो। और यहां कुछ लोग हैं, कोई काम नहीं करते हैं, धनार्जन करते हैं, सत्ता में आकर धन अर्जित करते हैं। और गांधी जी ने कहा यह सामाजिक पाप है। तो इन सब चीजों के बारे में और भी जो उन्होंने कहा है, हम सब लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा। हम लोग गांधी जी ने जो कहा 7 सामाजिक पाप, इसको एक एक स्कूल में लिखवा रहे हैं, एक एक सरकारी कार्यालय में लिखवा रहे हैं कि आखिर हम बापू का 150वां जयंती मना रहे हैं तो बापू के विचारों से नई पीढ़ी को अवगत कराना चाहते हैं। और मुझको पक्का विश्वास है कि अगर हमारी नई पीढ़ी का 10 से 15% लोग भी गांधी जी के विचारों को अपना लेगा, समझ लेगा, तो ये देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा और आज जो कटुता का माहौल है वह समाप्त होगा। इसलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। और गांधी जी ने क्या कहा था? मेरा जीवन ही मेरा संदेश। गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और उनके प्रति जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है, इसके कारण हम लोगों का संकल्प है कि लोगों की सेवा ही हमारा धर्म है, लोगों की सेवा हमारा धर्म है। और बाकी देख लीजिए, आज तरह तरह की बात करते हैं, सेवा में नहीं है रुचि, मेवा में रुचि है। जितना ज्यादा मेवा ग्रहण करें उसी में रुचि है। तो ऐसे लोगों से भी हम सब लोगों को सावधान होना है। और आप जो आज इतनी बड़ी संख्या में इस उल्लास के साथ आए हैं, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ये चुनाव आने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 40 में 40 सीट जीतेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। और कौन लड़ेगा, क्या करेगा, कौन क्या करता है बता दे। काम के आधार पर बात करो, मौका मिला क्या किया, और हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने लोगों के लिए क्या खिदमत की और क्या काम किया। और आज बिहार में प्रेम का वातावरण है, सद्भावना का वातावरण है। कुछ लोग कटुता फैलाना चाहते हैं, मैं सबसे कहूंगा उनके चक्कर में मत पड़िए। और सब लोग मिलकर एकजुट होकर हम लोगों को बिहार को आगे करना है, देश को आगे बढ़ाना है। और मिलकर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आज इस रैली में आए हैं, संकल्प रैली है, ये जान लीजिए, संकल्प रैली है। संकल्प रैली का मतलब होता है संकल्प लेना। हम लोगों का मन बना हुआ है, संकल्प है कि हम आप लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है और आपकी खिदमत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे। समाज में जो हाशिए पर का तबका, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अल्पसंख्यक समाज के हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, महिलाएं, सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने विशेष काम किया है। और बाकी सभी लोगों के लिए एकजुट होकर मिलकर हम काम करते रहें और आज इसका लाभ मिल रहा। अब आप बताइए, लोग सोचता नहीं था क्या स्थिति थी, बिजली का क्या हाल था। जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया नवंबर 2005 में, तो बिजली की खपत बिहार में थी 700 मेगावाट और हम लोगों ने हर घर बिजली उपलब्ध करा दिया। आज बिजली की खपत 5200 मेगावाट के से भी ज्यादा है।
ये बिजली पहुंचा दिया, हर घर में बिजली पहुंचा दिया। अब पहले घर में बिजली नहीं रहती थी तो लोग डरते थे कि हमारे बच्चे अंधकार में बाहर न चले जाएं, तो लोग उसको माता पिता समझाते थे, बाबू बाहर मत जाओ, बाहर भूत है। भूत का भय दिखा करके बच्चों को नियंत्रित रखते थे। और जरूरत पड़ने पर लोग लालटेन का इस्तेमाल करते थे, ढिबरी का इस्तेमाल करते थे, किरासन तेल का प्रयोग करते थे। अब घर घर बिजली पहुंच गई, भूत भी भाग गया और लालटेन की जरूरत खत्म हो गई इस पूरे बिहार में। यह स्थिति हम लोगों ने पैदा कर दिया। आपका समर्थन रहेगा, आपका सहयोग रहेगा तो हम लोग तो सेवा ही करते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनाव के बाद पुनः आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही केंद्र में सरकार बनेगी और अपना देश तरक्की के इस रास्ते पर और आगे बढ़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और माननीय मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय